आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रोहे का जो हमारा सेंसर टाइप होता है वो कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या पार्ट लगे होते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सारे चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर टेबल पर देखिए हम लोग 4 सेंसर टाइप रखे हुए हैं। ये चारों रिप्लेसमेंट वाला है। ये फिर वापस कंपनी में जाएगा और कंपनी में जाएगा तो सोचा कि तब तक आपको एक वीडियो बना दूँ, कुछ आप लोग को नॉलेज शेयर कर दूँ। ठीक है, वहाँ पे हम लोग चारों सेंसर टाइप नया इंस्टॉल कर दिया है, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। इसमें देखिए पहले इंस्टॉल कैसे होता है। जैसे हमारा बेसिंग वाला है, ठीक है, यहाँ पर रड दिख रहा है, चांद नट दिख रहा है। बेसिंग में डाल के इसको हम नीचे से टाइट कर देते हैं, हमारा ये फिक्स हो जाता है। इसमें एक बैटरी बॉक्स आता है, इसकी बैटरी बॉक्स है, इसी के अंदर बैटरी लगा रहता है। इसमें कनेक्शन पाइप है, ये वाला कनेक्शन पाइप है। किसी किसी सेंसर टाइप में ना 2 कनेक्शन पाइप लगा होता है, किसी किसी में 1 लगा होता है। ऐसे देखा जाए तो होल 2 आते हैं, ठीक है, एक ठंडे के लिए आता है, एक गर्म के लिए आता है। इसमें देखिए 2 होल है, एक व्हाइट कलर के गिट्टी से कैप है, उस होल को बंद कर दिया है कंपनी ने। मतलब एक ही पाइप डाल के दिया है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर तो ये सेंसर टाइप कमर्शियल एरिया में यूज होता है, इसलिए कंपनी ने ज़्यादातर एक ही पाइप देता है। अगर उसमें 2 ऑप्शन होता है, पाइप डालने का 2 ऑप्शन होता है, आप डाल के गर्म ठंडा दोनों यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक ही था, तो ये हमेशा ठंडे पर लगेगा, ठंडे पर काम करेगा। काम कैसे करता है, नीचे हमारा बैटरी बॉक्स होता है, लगा होता है, हम यहाँ पर हाथ डालते हैं, उसके बाद क्या होता है, पानी ऑटोमेटिक फेंकता है। इस फंक्शन को समझिए कि ये काम कैसे करता है। इसके अंदर देखिए पार्ट कौन कौन से होते हैं। पहले तो एक हमारा बैटरी हो जाता है, वायर जाता है, ये हमारा सेंसर आई हो गया। इसके अंदर क्या होता है, एक रिसीवर होता है, यानी छोटा सा पीसीबी होता है, जो हमारा 6 वोल्ट डीसी सप्लाई पर काम करता है। इसमें जो बैटरी लगता है ना, वो हमारा 6 वोल्ट का लगता है और सेंसर टैग हमारा 6 वोल्ट में ही ऑपरेट होता है। तो इसके अंदर एक किट होता है और ये हो गया हमारा सेंसर आई। देखिए अब काम कैसे करता है। जैसे हम यहाँ पर हाथ डालते हैं ना, यहाँ पर ना एक लाइट ब्लिंक होता है। मतलब ये जो सेंसर लगा होता है ना, ये सेंसर सेंस करता है। जब सेंस करता है ना तो वो कमांड देता है पीसीबी को, यानी हम कहें तो रिसीवर को कमांड देता है। और रिसीवर के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर पानी की जो लाइन होती है ना, अंदर एक सोलेनॉइड वाल्व लगे होते हैं, जिसको हम एसपी भी बोलते हैं। उसका काम 2 होता है। एक तो होता है कि लाइन से जितना भी कचरे आएंगे सारे को छानेगा और दोबारा पानी को रिटर्न नहीं जाने देगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे हम यहाँ से हाथ डालते हैं तो सेंस करता है, सेंस करके रिसीवर को बताता है और रिसीवर सीधा क्या करता है, सीधे सोलेनॉइड वाल्व को ऐसी ऑप्शन देता है, कमांड देता है। वहाँ से क्या सोलेनॉइड वाल्व का मुंह खुल जाता है, पानी ऑटोमेटिक यहाँ से फेंकने लगता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा सेंसर टाइप काम करता है। अब जानेंगे कि इसको हम खोलते कैसे। खोलने का तरीका देखिए, यहाँ पर एक एलेंकी नट होता है। इस नट 3 mm की एलेंकी नट होती है। इस नट को खोलते कैसे हैं, तो इसके लिए होता है एलेंकी एक आता है। ठीक है, एलेंकी डालेंगे यहाँ से, एलेंकी डाल के इसको घुमाएंगे लेफ्ट साइड में, ये हमारा खुल के अलग हो जाएगा। ये हमारा नट अलग कर लेंगे, वायर हटा लेंगे, बैटरी हटा लेंगे अलग। इसको हम यहाँ से खींच लेंगे, थोड़ा हार्ड होता है। एक केबल कवर है, ये हमारा सेंसर आई हो। सेंसर आई निकालने का तरीका, यहाँ से हम दाबेंगे, ये हमारा देखिए सेंसर आई हो गया। यहाँ पर देखिए जेक बना हुआ है, जेक जो अंदर यहाँ पर देखिए जेक होता है। इसी के अंदर में छोटा सा पीसीबी होता है, जिसको हम रिसीवर बोलते हैं। मेन पार्ट उसका रिसीवर ही होता है। ठीक है, तो हमारा सेंसर आई हो गया। सेंसर आई को भी रख लेते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है सोलेनॉइड वाल्व। ये जो वाल्व है इसको देखिए हम खोल सकते हैं, लॉक होता है। ट्रैक्टर की मदद से हम यहाँ से लॉक को बाहर निकालेंगे, इसको हम खींचेंगे। खींचने के लिए हम तोता पिलास का यूज कर रहे हैं। यहाँ से पकड़ेंगे, पकड़ के खींचेंगे। ये हमारा हो गया सोलेनॉइड वाल्व। और इसके अंदर एक पीसीबी होती है, नहीं रिसीवर होता है, उसको हम नहीं खोलते हैं, नहीं तो ऑलरेडी खराब हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी वो इतना जल्दी खराब नहीं होता, वो चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। और पानी देखिए एंगल वाल से यहाँ से आता है, ऐसे आके इस पे होता है। जैसे हमारा काम करता है ना, ये ऐसे लगा होता है, हल्का ऊपर उठ जाता है, पानी ऑटोमेटिक बाहर नल के जरिए।
इसके अंदर हो गया बॉडी। बाय द वे, अगर आप पाइप कहीं काफ़ी हाई प्रेशर हो, पाइप अगर फट जाए तो पाइप को कैसे चेंज करेंगे या पाइप को खोलेंगे कैसे? सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। जो रड होता है ना, रड को ऐसे घुमाएंगे तो हमारा निकल जाएगा। इसके अंदर एक चाबी होती है, चाबी को हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये कनेक्शन पाइप का लॉक आता है, ठीक है। लॉक निकालेंगे, उसके बाद ये पाइप आसानी से निकाल देंगे। एक केवल एक प्रकार का बॉडी रह गया है, ठीक है। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या क्या आता है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आते हैं ना वो बैटरी का आता है। अब कैसे पता चलेगा कि बैटरी हमारा खराब है? पहले सेंसर टैप लगेगा, आप यहाँ पर हाथ लगाइएगा, पानी नहीं फेंकेगा। पानी नहीं फेंकेगा तो न पानी न फेंकने का कारण होता है अगर बैटरी हमारा वीक हो जाए, बैटरी ख़त्म हो जाए तो ये काम नहीं करेगा। दूसरा रीज़न, अगर बैटरी काफ़ी वीक हो जाए, मतलब कमज़ोर हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो बत्ती होगी ना ब्लिंकिंग, वो बार बार हमेशा रेड कलर के जलते रहेगी, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारा बैटरी ख़राब हो गया है या वीक हो गया है। तो उस केस में क्या करेंगे, बैटरी को चेंज कर देंगे। दूसरा केस में क्या है, कभी कभी होता है कि हम यहाँ पर हाथ डालते हैं, बैटरी हमारा ओके होता है, हाथ डालते हैं फिर भी पानी नहीं आता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि सेंसर आई ख़राब हो जाता है। जब सेंसर आई ख़राब हो जाता है तो सेंसर आई जब ख़राब हो जाएगा तो ये हाथ को सेंस ही नहीं कर पाएगा कि क्या 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 करना है, पानी को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो सेंसर आई अगर ख़राब हो जाता है तभी काम नहीं करता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेंसर आई बदल देते हैं तो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। जब ये मान के चलिए हमारा सेंसर आई सही है, बैटरी हमारा सही है, फिर भी पानी नहीं आता है, तो उस केस में क्या होता है ना, इस सोलेनॉइड वाल्व है ना, इसके अंदर ना कचरा फंस जाता है। जब कचरा फंस जाता है तो ऊपर तो उठने के लिए उठ जाता है। अब कचरा सारे यहीं पे इकट्ठा हो जाता है तो ये क्या होता है, लाइन ब्लॉकेज हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं, खोल के इसको क्लीन करते हैं। यहाँ पे क्लीन करके हल्का सा ग्रीस डाल के लगा देंगे, पानी आने लगता है। चौथा कारण होता है कि पानी ना आने का कारण होता है, यहाँ पर देखिए होता है, कंपनी ने NRV लगा के दी हुई है। इसको हम दाबेंगे, देखिए दब जाएगा। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं NRV। NRV का फुल फॉर्म होता है नॉन रिटर्न वाल्व। ये क्या करता है, यहाँ पर अगर लाइन से कचरा आएगा तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। जब इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ से लाइन ब्लॉकेज हो जाएगा, तो फिर पानी आगे नहीं जाएगा। तो उस केस में भी पानी नहीं आएगा। मतलब 3-4 यही जो कॉमन होती है, यही फॉल्ट आती है। मान के चलिए ये सब हमारा ओके है, बिल्कुल एकदम सही है। बाय द वे हमारा जाली ब्लॉकेज है, जाली ब्लॉकेज है तो फिर भी पानी नहीं आएगा, आएगा तो काफ़ी कम आएगा या हल्के हल्के आएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम जाली को खोलेंगे, जाली को खोल के देख लेंगे कचरा है कि नहीं। अगर कचरा होगा तो क्लीन करेंगे, या जाली अंदर से ब्लॉकेज है तो हम जाली को रिप्लेस कर देंगे, हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मतलब 4-5 प्रॉब्लम यही कॉमन होता है जो सेंसर टाइप में हमारा आता है। और सारे पार्ट को मैंने दिखा दिया। ये केवल एक बॉडी हो गया और एक भी बॉडी हो गया। ये हमारा कनेक्शन पाइप हो गया, ये हमारा इसका लॉक हो गया, ये चांद नट का हो गया रड, इसी में चांद नट से टाइट होता है, ठीक है। ये हाउसिंग का लॉक हो गया, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड वाल्व, SV बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा बैटरी इसमें जो भी प्रयोग होता है ना वो 6 वोल्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। क्योंकि सेंसर टाइप जो होता है ना हमारा 6 वोल्ट पे ही काम करता है। ये हमारा देखिए एक लॉक होता है, कंपनी ने लॉक लगा के इसलिए देती है ना, ये दीवार पर हमारा फिक्स हो जाता है। ड्रिल मशीन से मार के 1.5 इंची का 2 जिप्सम टेस्ट लगता है, ये हमारा दीवार पर फिक्स हो जाता है। बैटरी हमेशा इसी, बैटरी को भी दिखा देता हूँ। बैटरी अगर चेंज करना होगा तो आप इसको ऐसे तरह निकालिएगा, अलग हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ठोकिएगा, बैटरी हमारा यही होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट पर ही पूरा ऑपरेट होता है सेंसर का। आज की वीडियो में बस इतना है।